हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फिर से मैं आया हूं बॉलीवुड ही बॉलीवुड अपना एक प्रोग्राम लेकर, आपका होस्ट आपका दोस्त अफजल खान। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ज़िंदगी में, आप मनचाहा सब कुछ पा लेते हैं, पूरी दुनिया जीत लेते हैं, लेकिन एक ऐसी चाह होती है जिसे आप पूरा नहीं कर पाते। वो आपका ड्रीम होता है कि किसी तरह से शायद ये भी पूरा हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था स्वर्गीय मुकेश जी के साथ। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा महान सिंगर मुकेश साहब की। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हम। दोस्तों, मुकेश जी का जन्म दिल्ली में हुआ था 22 जुलाई 1922 को। उनके पिता का नाम था लाला जोरावर चंद माथुर और उनकी माँ चांदरानी थी। वो 10 भाई बहन थे और मुकेश जी का नंबर 6वां था। वो 6वें नंबर के अपने परिवार के सदस्य थे। और उनके बारे में वैसे तो मीडिया में और अलग अलग सोर्स से बहुत सारी अलग अलग जानकारियां पता चलती हैं, लेकिन कहते हैं ना भाई, असली बात तो घर का ही इंसान बता सकता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या घटा और वो कैसे अपने संघर्ष को करते हुए यहाँ तक पहुँचे। जी हाँ, हम जिस जानकारी की बात कर रहे हैं वो हमें मिली है उन्हीं के, मुकेश जी के भाई पीडी माथुर साहब से। उनके अनुसार पता चलता है कि मुकेश जी को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था और वो ज़्यादातर के.एल. सहगल साहब और पंकज मलिक साहब को बहुत सुनते थे। और वो जिस स्कूल में पढ़ते थे, संगीतकार रोशन उनके साथ ही पढ़ते थे वहाँ पर। वो स्कूल था मंदिर मार्ग, दिल्ली में एमबी स्कूल। जी हाँ, एमबी स्कूल मंदिर मार्ग। मुकेश जी के.एल. सहगल साहब के इतने बड़े फ़ैन थे कि जब वो गाते थे तो लगता था के.एल. सहगल साहब ही गा रहे हैं। मतलब उनकी आवाज़ के.एल. सहगल साहब से हूबहू मिलती थी। जलता है तो जलने दे। दोस्तों, मुकेश जी अपने स्कूल के अलग अलग फंक्शंस में परफॉर्म करते थे और वहीं से उनका टैलेंट सामने दिखने लगा था। एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा मैं आपको मुकेश जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मुकेश जी की बहन की शादी हुई थी और उनकी जो ससुराल की तरफ के लोग थे, वहाँ वो जानते थे उस ज़माने के सबसे बड़े अभिनेता मोतीलाल जी को। मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज़्यादा दुनिया 420 है। और मोतीलाल जी के साथ उस शादी में उस टाइम के निर्माता निर्देशक जो बहुत फेमस थे, तारा हरीश जी भी आए थे। अब बहन का शादी का वहाँ पे फंक्शन चल रहा था और तब क्या होता था कि जो मंत्र होते थे, फेरे होते थे, वो पूरे रीति रिवाज के साथ किए जाते थे। ये तो अब होने लगा है कि भाई फटाफट जल्दी जल्दी निपटाइए और मतलब 2 से 3-4 घंटे के अंदर विवाह संपन्न हो जाता है, लेकिन तब ऐसा नहीं होता था। लोग बड़े पर्टिकुलर थे। तो उस रात को, जिस रात मुकेश जी की बहन की शादी हो रही थी, वहाँ पर बहुत टाइम लगा, फेरों में बहुत वक्त लगा। और तब बीच में एक ब्रेक के दौरान मुकेश जी को, क्योंकि उनका टैलेंट सब लोगों को मालूम था, उनके रिश्तेदारों को, उन्हें कहा गया कि भाई ये वक्त मिला है, थोड़ा कुछ गाना वाना सुनाइए। मुकेश जी ने वहाँ पर अपनी सुरों की लड़ियाँ लगाईं। उन्होंने वहाँ पर लोगों को संबोधित किया अपने गायन के साथ। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे। जब उन्होंने गाना गाया तो वहाँ पर बैठे हुए जो तारा हरीश जी निर्माता निर्देशक थे और मोतीलाल जी, जब उन्होंने उनको सुना तो वो मतलब सरप्राइज हो गए कि वाह क्या टैलेंट है। उन्होंने उसी वक्त, उसी शादी में मुकेश जी से वादा किया कि भाई हम आपसे वादा करते हैं कि हम बॉम्बे जाकर आपको ज़रूर बुलाएंगे एक दिन और आपसे गाना ज़रूर गवाना है हमने। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा टैलेंट है आपके अंदर। ये तब के लोग होते थे वो जो अपने वादों को याद रखते थे, निभाते थे। तब तो टैलेंट भी चुन चुन के नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता था।
आज तो गली गली में आपको टैलेंटेड लोग मिल जाते हैं, लेकिन वो टैलेंट और था, ये टैलेंट और है। तो समय बीता, मुकेश जी ठीक है, एक बात हुई। उसके बाद मुकेश जी मैट्रिक करने के बाद उनको नौकरी मिल गई थी CPWD में सर्वेयर की। तब एक मैट्रिक पास होना बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो बेचारे ग्रेजुएट और MBA भी नौकरी के लिए बहुत तरस जाते हैं, बहुत धक्के खाते हैं, तब जाके कहीं नौकरी हाथ में आती है। लेकिन तब मैट्रिक हो जाए मतलब बहुत बड़ी बात है। मुकेश जी सर्वेयर की नौकरी करने लगे। अभी नौकरी ज्वाइन किए हुए 7 या 8 महीने ही हुए थे कि उनको बॉम्बे से बुलावा आया। किसका? तार आया, मोतीलाल जी का। उन्होंने कहा भाई आ जाइए, हम अपना वादा पूरा करना चाहते हैं। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मुकेश जी अपने पिताजी के पास गए। उन्होंने अपने फादर को बताया कि मुझे ये लेटर आया है और मैंने वहाँ फंक्शन में गाया था और मुझे मोतीलाल जी ने बुलाया है। उनके फादर ने मना कर दिया, वो नाराज़ हो गए। वो बोले नहीं, अभी तुम्हारी नौकरी लगी है यार। उस टाइम पे फिल्मी दुनिया को उतना अच्छा नहीं माना जाता था। वहाँ पर अभिनय करना, गाना गाना बहुत ही टेढ़ी नज़र से देखा जाता था, नीची नज़र से देखा जाता था। तो मुकेश जी के पिताजी इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। मुकेश जी ने अपने पिताजी को जैसे तैसे इस चीज़ के लिए मनाया, क्योंकि उनकी तो मंजिल वही थी। वो एक्टर भी बनना चाहते थे, वो सिंगर भी बनना चाहते थे। मुकेश जी ने एक्टिंग भी की है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों पे हम। और जैसे तैसे उन्होंने अपने पिताजी को इस चीज़ के लिए मना लिया और वो चले आए बॉम्बे। और जिस वक्त वो बॉम्बे आए वो साल था 1939। हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं था कि मुकेश जी ने कोई इससे पहले कोई शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा था संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश के चचेरे भाई जगन्नाथ प्रसाद जी से। उन्होंने बाकायदा म्यूजिक सीखा था और उसके बाद वो गुलाम अली साहब, बड़े गुलाम अली साहब को सुनते थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अनिल विश्वास जी को बहुत मानते थे और साथ ही KL सहगल साहब को, रोशन साहब को वो बहुत बहुत ज़्यादा मानते थे। इन सब की बहुत इज्जत करते थे और इसलिए आगे चल के इन सब से उनका बहुत नाता रहा है। और KL सहगल साहब, जैसा मैंने आपको बताया, वो तो एक तरह से छवि थे। उनकी आवाज़ सुनकर लोग समझ नहीं पाते थे कि मुकेश जी गा रहे हैं, KL सहगल साहब गा रहे हैं। जलता है तो जलने दे आंसू। बने रहिए मेरे साथ में, आपको और भी कुछ मुकेश जी के अनूठे और अनमोल किस्से बयां करना चाहता हूं। तो मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान। स्टे विद मी। दोस्तों, मुकेश जी ने बॉम्बे आकर अपना संघर्ष शुरू किया। उन्होंने एक्टिंग भी की और गाना भी गाया। शुरुआत में उनके गाए हुए गाने, उनकी फिल्में उतनी चली नहीं, लेकिन जिस फिल्म से वो नज़र में आए वो फिल्म थी पहली नज़र। 1945 में वो फिल्म आई थी और उसमें म्यूज़िक दिया था अनिल विश्वास ने। इसमें मुकेश जी ने जो गाना गाया था, उस गाने को सुनकर लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि ये मुकेश जी हैं या KL सहगल हैं। बल्कि KL सहगल साहब खुद सोचने लगे कि मैंने ये गाना कब गाया है। इतनी ज़्यादा हूबहू उनकी आवाज़ उससे मिल रही थी। बस फिर क्या था, मुकेश जी चल पड़े और उनको उसके बाद काम मिलना शुरू हुआ। लेकिन मुकेश जी की लाइफ में असली मोड़ तब आया जब उनको OP नैयर साहब ने सलाह दी। उन्होंने कहा, यार मुकेश जी, आपकी आवाज़ इतनी यूनिक है, बहुत अलग आवाज़ है आपकी, दर्द भरी आवाज़ है आपकी, आप कुछ अलग तरीके से गाइए, आप कुछ और टोन में गाइए। मुकेश जी ने उनकी बात मानी और उसके बाद उन्होंने छोड़ गए बालम और पतली कमर 1949 में फिल्म आई थी बरसात, उसमें ये गाने गाए। और राज कपूर साहब की फिल्म में गाना गाने के बाद मुकेश जी सही मायनों में अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। छोड़ गए बालम, मेरा प्यार भरा दिल तोड़ गए। से न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
मतलब उनके गाने इतने फेमस हुए कि राज कपूर जी के लिए उन्होंने फिर और भी बहुत सारे गाने गाए। जैसे बरसात फिल्म आई थी, एक फिल्म थी बरसात जिसमें मुकेश जी ने गाना गाया था, और एक फिल्म थी आवारा। आवारा फिल्म में जो गाना था आवारा हूँ, वो इतना फेमस हुआ कि 7 समुंदर पार, मतलब रशिया में तो आज भी उस गाने को लोग गुनगुनाते हैं, पसंद करते हैं। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। दोस्तों, एक समय तो ऐसा आया था कि मुकेश जी ने राज कपूर जी के लिए बहुत गाने गाए थे। आवारा, श्री 420, और जिसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, वो अनाड़ी फिल्म थी, जो उसमें गाना था सब कुछ सीखा हमने, सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। तो इस फिल्म को पिक्चराइज भी राज कपूर जी के ऊपर ही किया गया था। और राज कपूर जी के बाद, मतलब वैसे तो उनकी जो लास्ट सबसे आखिरी गाना था, चंचल निर्मल निर्मल कोमल, संगीत की देवी स्वर सजनी, संगीत की देवी स्वर सजनी, वो सत्यम शिवम सुंदरम से ही था, जिसे बनाया राज कपूर साहब ने ही था, और जीनत अमान ने और शशि कपूर ने उस फिल्म में अभिनय किया था। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। राज कपूर जी के बाद सबसे ज़्यादा जिनकी आवाज़, जिनके फेस पर उनकी आवाज़ जाती थी, जिनके लिए उन्होंने गाने गाए, वो थे मनोज कुमार साहब। 3 फिल्म फेयर तो उनको उन्हीं मनोज कुमार साहब की फिल्मों के लिए मिला था। 1 फिल्म फेयर उनको राज कपूर साहब के लिए मिला था। 4 टोटल फिल्म फेयर थे उनके, और उसमें एक फिल्म थी बेईमान। बेईमान के लिए वो बड़ा मज़ेदार गाना था, जो उस फिल्म के क्लाइमेक्स में भी अक्सर बजाया जाता था और फिल्म के बीच बीच में होता था, और बहुत एक्साइटमेंट, उस टाइम पे बड़ी एक्साइटेड मोमेंट हो जाती थी जब भी वो गाना बजता था कि ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की जय बोलो। फिकर कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की जय बोलो। इस फिल्म के अलावा मनोज कुमार साहब के लिए उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। और भी बहुत सारी फिल्में हैं, वो हम कैसे भूल सकते हैं। मैं और भी आपके साथ उनके कुछ किस्से शेयर करूंगा। बस बने रहिए मेरे साथ, मेरी इस प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड में। वैसे तो मनोज कुमार साहब ने राज कपूर साहब की बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन जिस म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया, उनका नाम है कल्याण जी आनंद जी। और अगर मैं आपको उनकी फिल्मों की फहरिस्त बताऊं तो उनमें हरियाली और राज था, पत्थर के सनम, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है, एक गाना था, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, जिसमें अब ये गाना ज़रूर देखिएगा, जिसमें मनोज कुमार फ्लर्ट करते हैं 2 लड़कियों के साथ, 2 हीरोइन के साथ। जब ये गाना पर्दे पर आता था तो उस ज़माने में लोग पागल हो जाते थे। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। ऐसे ही रोटी कपड़ा और मकान, हिमालय की गोद में चांद सी महबूबा हो मेरी, कैसे भूल सकते हैं। रोटी कपड़ा और मकान, मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी, जिस तरह से मनोज कुमार साहब ने इस गाने को पिक्चराइज किया है, जीनत अमान और मनोज कुमार। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। खुद वो इस फिल्म में काम किया था उन्होंने, और इस गाने के 2 वर्जन थे, एक स्लो वर्जन था, एक फास्ट था। मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी, फिर वो फास्ट भी था, स्लो भी था। तो आप उसमें शशि कपूर साहब भी थे। वो सीक्वेंस एक फिल्म का सीक्वेंस है जो बहुत रोमांटिक और बहुत इमोशनल है। ये जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। उसके साथ सन्यासी थी, चल सन्यासी मंदिर में, क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। क्या लिखा है गाना और क्या गाया है मुकेश साहब ने। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। 10 नंबरी इस फिल्म में
दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी, और भी गाने थे, ना तुम हो यार आलू ना हम हैं यार गोभी, तुम भी हो यार धोबी और हम भी यार धोबी। आप देखिएगा ज़रूर, इसमें प्राण साहब ने काम किया था और क्या कमाल का काम किया था। ना हम है यार धोबी, तुम भी हो यार धोबी और हम भी यार धोबी। तो मुकेश जी के गानों की फहरिस्त इतनी लंबी है। आप अगर एक बहुत बड़ी फिल्म थी जिसमें मल्टी स्टारर एक्टर थे और बहुत बड़े बड़े एक्टर थे, अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, और वो फिल्म सिर्फ एक गाने से इतनी ज़्यादा चर्चा में रही, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ कभी कभी फिल्म की, जिसे मुकेश जी ने गाया था और जिसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। मुकेश जी ने दर्द भरे गाने भी बहुत गाए हैं, रोमांटिक गाने भी बहुत गाए हैं। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अगर आप जाने कहाँ गए वो दिन सुन लेंगे तो आप रोने लग जाएंगे। कहते थे तेरी राह में नजरों को हम, इतनी कमाल की दिलकश आवाज थी उनकी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन, कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है। पता चलेगा कि किस लेवल के वो सिंगर थे मुकेश जी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मुकेश जी ने 35 साल के अपने फिल्मी सफर में 900 गाने गाए हैं 525 फिल्मों के लिए। मुकेश जी सिर्फ 53 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी के साथ अमेरिका में एक इवेंट पर गए थे, परफॉर्मेंस के लिए गए थे, और वहाँ पर अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। वो बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए। मुकेश जी की मैं आपको एक दिली इच्छा के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया था कि उनका एक ख्वाब था जो पूरा नहीं हो पाया। उनके ब्रदर पीडी माथुर साहब ने बताया कि मुकेश जी अपने ऊपर एक बायोग्राफी लिखना चाहते थे, एक बुक लिखना चाहते थे अपनी बायोग्राफी पे, और वो चाहते थे कि मेरे जीवन में जो भी संघर्ष रहा, जो मैंने सुख देखे, दुख देखे, चाहे वो मेरा पर्सनल या मेरा पारिवारिक जो भी मेरी ज़िंदगी में रहा है, मैं वो एक बुक के ज़रिए सब तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन मुकेश जी, आप बहुत जल्दी चले गए हमें छोड़कर, और वो ख्वाब आपका अधूरा रह गया। उम्मीद है शायद आने वाले समय में कोई ना कोई इस पहल को अंजाम दे और आपकी वो दिली इच्छा पूरी हो। कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो, मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां। इजाज़त लेता हूँ आपसे, टाइम आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। मैं फिर मिलूँगा मुकेश जी की इस रोचक और मनमोहक और दिल छूने वाली कहानी के बाद एक और अनमोल किस्सा, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा अपने इस प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अफजल खान की तरफ से आपको सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, टेक केयर।